बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं आपको उर्दू के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। यह है हमारी उर्दू जमात चाहरुम की किताब, जिसे 2020 के निसाब पर बनाया गया है। इससे जो लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं उनमें हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन शामिल हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो जी वो है हमारी मुख्तलिफ़ और कामयाब मनसूबाबंदी जो हमने आपको मद्देनज़र रखते हुए की है। इस किताब में हम जिन महारतों को देखेंगे उनमें शामिल है सुनना बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात। हमारे आज के सबक का उन्वान है सुबह की सैर। ये एक नज़्म है और इस नज़्म में हम दर्ज झेल हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पढ़ने से पहले के सवालात। पहला सवाल है, आप सुबह कितने बजे जागते हैं और क्या क्या काम करते हैं? तो हर बच्चे को इनफरादी तौर पर इस सवाल का जवाब देना है। और अगला सवाल है, सुबह के वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? यकीनन मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे कि सुबह के वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है। चलिए कुछ मज़ीद जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चंबेली हमारा कौमी फूल है। यह है जी हमारी नज़्म का मुताला करते हैं। सवेरे सवेरे उठें दोस्तों, पढ़ें सब नमाज और चलें सैर को। ज़मीं साफ़ है, आसमां साफ़ है, ये लगता है सारा जहां साफ़ है। सुबह की बात की जा रही है। सुबह के वक्त ऐसा ही लगता है जैसे सब कुछ निखरा हुआ, उजला, साफ़ सुथरा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चमन की फ़िज़ाएं महकती हैं क्या, वो फूलों से शाखें लहकती हैं क्या। कहीं है चंबेली, कहीं है गुलाब, हर एक फूल की है अजब आबोताब। हवा में है नरमी भी, ठंडक भी है, लुभाती है आँखों को हर एक शय। तो ये हमारी नज़्म का कुछ हिस्सा था। उम्मीद करती हूँ आपने सुना होगा। बाकी की नज़्म आप पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन और असातिज़ा से मदद लीजिए। बढ़ते हैं इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ। सबसे पहले इन अल्फाज के मानी। आबोताब, चमक धमक, लुभाना, माइल करना, निखारना, साफ़ करना, उजलापन या सफाई, फुवार, हल्का फुल्का मी यानी बारिश, धारा, आबशार, कहका, बुलंद आवाज़ में हंसना, खिलखिला कर हंसना। आगे हमारे पास मेरे करने के कुछ काम हैं जिनमें आपको इन मिसरों को मिलाकर शेर मुकम्मल करना है। जैसे सवेरे सवेरे उठें दोस्तों, इसके साथ आपको अगला मिसरा जोड़कर एक शेर मुकम्मल करना होगा और यहाँ पर आपको दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पूरी करनी है। हर मिसरे के आगे दो अल्फाज दिए गए हैं। जैसे पहला मिसरा, महकती या गुनगुनाती। चमन की फ़िज़ाएं क्या करती हैं? महकती हैं या गुनगुनाती हैं। दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर आप इस मिसरे को मुकम्मल करेंगे और इसी तरह बाकी तमाम मिसरों को भी आपको मुकम्मल करना है। आगे हैं जी हमारे पास सवालात, जिनमें पहला सवाल ये है, शायर सुबह सवेरे उठकर क्या करने को कह रहा है? तो आपको इसका जवाब देना है। नज़्म पढ़ते हुए बाकी तमाम सवालात के जवाब भी आपको नज़्म के मुताबिक देने हैं। आपस में बातचीत करनी है और आपको बताना है कि सुबह की सैर सेहतमंद ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमें ताज़ा हवा मिलती है, माहौल साफ़ सुथरा होता है, आलूदगी नहीं होती है, हम वर्जिश करते हैं तो हम सारा दिन जो है वो चाको चौबंद रहते हैं, उम्र लंबी होती है, सेहत मिलती है और जो जो भी फ़ायदे हैं उन पर आपको आपस में बातचीत करनी है। अगला सवाल ज़ुबान शनासी से मुतल्लिक है और यहाँ पर हम फ़ेल अमर पढ़ेंगे। जुमले पढ़िए। तेज़ तेज़ चलो, सफाई का ख्याल रखो। ऊपर ये जो जुमले थे दोनों, तेज़ तेज़ चलो, सफाई का ख्याल रखो, इसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जा रहा है। करो करो, हम हुक्म दे रहे हैं। तो वो तमाम जुमले जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए उसको फ़ेल अमर कहते हैं। और अगला फ़ेल नहीं है जिसमें किसी काम से मना किया जाता है। जैसे झूठ ना बोलो, नमाज ना छोड़ो, ये क्या है? ये फ़ेल नहीं है। किसी काम से मना किया जा रहा है तो ये फ़ेल नहीं है। फ़ेल अमर में किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है, फ़ेल नहीं में किसी काम से रोका जा रहा है, ना करने का कहा जा रहा है, वो फ़ेल नहीं है। आपको दिए हुए अमर के जुमलों को नहीं और नहीं के जुमलों को अमर में तब्दील करना है। जैसे पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा ना पियो। अलमारी मत खोलो, तो अमर हो जाएगा कि अलमारी खोलो। इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए आपको फ़ेल अमर के जुमलों को नहीं और फ़ेल नहीं के जुमलों को अमर में तब्दील करना है। आगे जी ज़ुबान शनासी में हमारे पास जो सवाल है वो है कि आपको जुमलों को ज़माने के लिहाज से तब्दील करना है। पहला जुमला देखिए, ज़ारा वक्त पर सोती है। इनको आपको
فعل ماضی کے جملے میں تبدیل کرنا ہے، تو زارا وقت پر سوتی تھی آ گیا تو فعل ماضی ہو گیا۔ پھر نیچے والا جملہ دیکھیے، میں حال میں اس کو تبدیل کروں گی، ہم چڑیا گھر کی سیر کو جائیں گے۔ گے ہے تو مطلب مستقبل کا ذکر کیا گیا ہے، ہم نے کرنا ہے کہ ہم چڑیا گھر کی سیر کو جاتے ہیں تو یہ فعل حال ہو جائے گا۔ اب یہ جملہ دیکھیے، اس میں لکھا گیا ہے بچوں نے فٹ بال کھیلا یعنی ماضی میں کھیلا، ہمیں اس کو مستقبل میں تبدیل کرنا ہے تو ہم کہیں گے بچے فٹ بال کھیلیں گے۔ یہ ہو گیا جملوں کو ہم نے زمانے کے لحاظ سے تبدیل کرنے کا عمل سیکھا، کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا۔ آگے ہے جی لکھنا، تو آپ کو ان الفاظ کے حروف الگ الگ کرنے ہیں۔ مصنف، میم صاد نون فے، مصنف، نون اس میں 2 دفعہ آ رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، تو میم صاد نون فے، اور پھر آپ کو آخری جو حرف ہے فے اس سے ایک نیا لفظ بنانا ہے۔ اسی طرح حسین ہے، فضیلت ہے، تجسس ہے اور چہیتا ہے، ان تمام کے حروف الگ الگ کیجئے اور آخری حرف سے نیا لفظ بنائیے۔ پڑھنا کی عبارت کو پڑھتے ہیں درست تلفظ سے اور اس کا مفہوم آپ کو بتانا ہے۔ انسان کا جسم ایک مشین کی مانند ہے، کسی بھی مشین سے زیادہ دیر تک بہتر کارکردگی حاصل کرنے کے لیے ہر طرح اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح لمبی زندگی کے لیے انسان کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے اور ورزش سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ عبارت کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے، باقی کا متن آپ پڑھیے اور اس کا مفہوم بھی بتائیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے پہلی لائن سے ہی سمجھ لیا ہوگا کہ یہاں پر ہمیں کس طرح سے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے بتایا گیا ہے، اس کے حوالے سے تاکید کی جا رہی ہے۔ اب ہے جی لکھنا، تو آپ کو ان اشعار کو نثر میں تبدیل کرنا ہے۔ سویرے سویرے اٹھو دوستو، پڑھیں سب نماز اور چلیں سیر کو، آپ کو ان تمام اشعار کو نثر میں تبدیل کرنا ہے۔ مہارت حیات میں آپ کو انٹرنیٹ کی مدد سے اپنی پسند کی کوئی نظم سننی ہے، کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنانی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ نظم کیوں پسند آئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے جی ہماری مہارت حیات۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم نے کیا دیکھا؟ صبح کی سیر کی اہمیت کے بارے میں دیکھا اور دیکھا کہ اس کے حاصلات تعلم کس طرح سے اس سبق میں مکمل کیے گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام تصورات کو سمجھا ہوگا۔ کتاب کے اگلے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئے تصورات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔